बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज शनिवार परम शांति दिवस को योग के रूप में मनाते हैं। तो आज योग का टॉपिक है कि जीवन को नया करने का योग। जीवन ही नया करने का योग। ठीक है, तो आंखें बंद करते हैं और योग लगाते हैं जीवन को नया करने के लिए। तो हमने अब जानते हैं कि हमारा जीवन तब से शुरू होता है जब से हमारी आत्मा का सृजन होता है, तब से आत्मा का जीवन शुरू हो जाता है। ठीक है, अनंत जन्मों के कारण कितनी बार जन्म लिए हैं इस स्थूल दुनिया में, स्थूल शरीर में, कितनी बार धारण किए हैं स्थूल शरीर को, उसके कारण आत्मा मैली हो गई या आत्मा का जीवन पुराना हो गया है, कर्मों के जाल के अंदर दब गई। तो उसे अब नया करने का योग, वापस पुनः अपनी आदि अनादि रूप को प्राप्त करने का योग। आदि मतलब अपना आकारी स्वरूप और अनादि मतलब निराकारी स्वरूप को प्राप्त करने का योग। ठीक है, तो यह है। सबसे पहले हम आंखें बंद करते हैं, विचार करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है, हमारे आत्मा के रचयिता कौन है, नहीं पता। ठीक है, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को खोजते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी को कैसे जानेंगे, कैसे खोजेंगे? उनके ज्ञान से, कि वो किस चीज़ का ज्ञान देते हैं। कभी सुना है शास्त्रों और साइंस का मैच करते हुए किसी को, कि शास्त्र में जो ब्रह्मांड जिसे बताया गया है उसे साइंस में क्या कहा गया है? क्यों नहीं सुना है? सुनना तो चाहिए ना। अगर नहीं सुना है तो क्यों नहीं सुना है? ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शास्त्रों में ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है। शास्त्रों में ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है यह बताने वाले बापूजी ने बताया कि वो सोलर सिस्टम है साइंस के अनुसार। क्योंकि ब्रह्मांड, शास्त्रों में ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक ही सूर्य के 9 ग्रह होते हैं। पूरे शास्त्रों की कहानी इसी में आगे पीछे घूम रही। जो स्थूल दिखाई देता है, स्थूल ग्रह, जो सूक्ष्म है और जो अन्य लोक हैं वो सब सूक्ष्म में है, वो दिखाई नहीं देंगे स्थूल के साधन से। ये भी बताया किसने? बापू जी ने। ज्ञान ये भी बताया कि जो हम वही चीज़ देख सकते हैं इन साधनों से जो जिन साधनों से चीज़ बना होता है। ऐसे स्थूल साधन से स्थूल चीज़ें ही देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रात को तारे दिखते हैं वो स्थूल नहीं है, वो भी स्थूल है। तभी स्थूल तारे दिखते हैं। स्थूल शरीर से, आंखों से भी दिखता है और स्थूल यंत्र से भी दिखते हैं। ये भी बात नहीं कि जो गैलेक्सियां हैं वो भी स्थूल तारे से नहीं दिखती, मतलब वो भी स्थूल है वही दिखती है। जो स्थूल नहीं है वो नहीं दिखता। क्योंकि मरने के बाद क्या होता है वो ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो मरने के बाद स्थूल रहेगा ही नहीं, तो बताएगा कैसे? स्थूल वतन में आने के लिए स्थूल शरीर धारण करना पड़ेगा। और इसी चीज को गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरा शरीर में जाती है। एक जैसे एक वस्त्र को हम पहनते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उसी तरह दूसरे दूसरे वस्त्र को पहनते हैं, छोड़ते हैं। इसी तरह आत्मा का भी काम, एक को पहनेंगे दूसरा छोड़ेंगे,
एक पहनेंगे छोड़ेंगे, एक पहनेंगे छोड़ेंगे, लेकिन हर हर जन्म के कर्म का छाप तो आत्मा पे पड़ ही गया ना। उसके चारों तरफ महा जो जो आत्मा के चारों तरफ जो महाआवरण होता है, प्रथम आवरण जिसे कारण शरीर बोला जाता है, उस पर तो पड़ चुका ना हर एक कर्मों का जाल। उस जाल से मुक्त होने के लिए योग लगाना पड़ेगा ऑलमाइटी अथॉरिटी से। कोई नहीं जानता कि हमारा रचयिता कौन है, तो ना ना सही हमें नहीं पता, तो ना सही हम तो उनसे योग लगाएंगे जो सबके रचयिता हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी। उनसे ऊपर कोई नहीं, उनका रचयिता कोई नहीं। ये भी बताने वाले कौन? दादाजी, बापू जी। तो फिर सोचिए, साइंस भी बोल रहा है कि गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी सोलर सिस्टम है। जो जो देख रहा है वो भी स्थूल है, मतलब हर ब्रह्मांड ही स्थूल हो चुका है। जो भी दिख रहा है वो स्थूल ही दिख रहा है, हर ब्रह्मांड में स्थूलता आ चुकी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो दिख रही वो भी स्थूलता के कारण ही दिख रही है। मतलब वहां पर भी तत्व आ गए हैं, स्थूल तत्व, मिट्टी और जल। मिट्टी और जल तत्व दो दो तत्व स्थूल होते हैं, ये वो एंड्रोमेडा में भी आ चुके हैं, इसलिए तो दिख रही है। अब मिट्टी और जल को लोग समझेंगे कि मिट्टी और जल कहाँ होता है। मेटल मेटल होता है और लिक्विड होता है, लेकिन वो मेटल भी तो अर्थ तत्व का ही है ना। अर्थ, मिट्टी नहीं समझ सकते तो अर्थ ही समझ लो, पृथ्वी समझ लो। अर्थ जलवायु कहा जाता है ना। तो स्थूल स्थूल में ये अर्थ, मिट्टी, जल ही है। मिट्टी और जल जहां जहां होगा तो वहां वहां तक आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो अंड्रोमेडा में भी मिट्टी मिट्टी और जल बन चुके हैं, इसलिए दिखाई देती है। अग्नि भी है, अग्नि भी दिखाई देती है, क्योंकि अग्नि दोनों में रूप में आती है, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। जब प्रज्वलित होती है तो स्थूल हो जाती है, और जब अंदर उष्मा के रूप में रहती है तो सूक्ष्म हो जाती है। तो इसी तरह से ये तीनों चीज दिखाई देंगी। एंड्रोमेडा दिखाई दे रहा है मतलब स्थूल है। एंड्रोमेडा के बाहर हजारों गैलेक्सी दिखाई दे रही है, वो सब स्थूल है। जो जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि साधन हमारा स्थूल है। देखने का साधन भी स्थूल है और देखने वाली आंख भी स्थूल है। ब्लैक होल नहीं देख पाया, ब्लैक होल का इमेज बनाने के लिए बड़े से कंप्यूटर का यूज करना पड़ा, बड़े से लेबोरेटरी में यूज करना पड़ा। वो भी एक एक्चुअल एक्चुअल फोटो नहीं है, उसे डिजाइन किया गया कि ऐसा ऐसा है, समझ के। वो फोटो एक्चुअल नहीं है, ऐसा डिजाइन किया गया कि ऐसा 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 होने के कारण ऐसा है। वो ब्लैक होल में आया कि ब्लैक होल स्थूल नहीं है। ब्लैक होल स्थूल है ही नहीं, ब्लैक होल महापरम धाम है जो गैलेक्सी में घूम रहा है, ब्रह्मांड का परम धाम है जो एक गैलेक्सी में घूम रहे हैं। जो शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं। तो ये बताने वाला कौन है? अलमाइटी अथॉरिटी। सो जो उनसे योग लगाता है उनका ही जीवन नया होता है, होने लगता है। जो उनको पहचान जाता है, उनके ज्ञान को पहचान जाता है कि जो ज्ञान दे रहे हैं वो साइंस भी तो वही कह रहा है, साइंस अलग नहीं कह रहा है। लेकिन नाम अलग हो सकता है साइंस के अनुसार, लेकिन जो साइंस कह रहा है, फैक्ट बोल रहा है, फैक्ट वो तो शास्त्रों में भी है, ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये तभी फैक्ट शास्त्रों में पता ही नहीं चला। लेकिन साइंस वालों ने खोज लिया कि एक सोलर सिस्टम ही ब्रह्मांड है। लेकिन लोग कुछ लोग बोलेगा कि यूनिवर्स, यूनिवर्स भी तो है, यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स को ब्रह्मांड नहीं कहते हैं, यूनिवर्स को शास्त्रों के अनुसार परम महाब्रह्मांड कहते हैं।
ये बताने वाले कौन? दादाजी। परम महाब्रह्मांड। परम महाब्रह्मांड का मतलब क्या? वही मतलब है जो शिव और महाशिव में मतलब है, विष्णु और महाविष्णु में मतलब है, और इंद्र और महाइंद्र में मतलब है, ब्रह्मा और महाब्रह्मा में मतलब है। ब्रह्मा सोलर सिस्टम का रचयिता है, महाब्रह्मा एक गैलेक्सी रचयिता है। मेन रचयिता तो महाशिव, ब्रह्मांड के मेन रचयिता शिव और गैलेक्सी के रचयिता महाशिव। तो फिर यूनिवर्स वाले जो बोलते हैं साइंस, उसके रचयिता कौन? परम महाशिव, क्योंकि वो ब्रह्मांड ही परम महाब्रह्मांड है। ये बात बताने वाले कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी, या यूं कहें दादाजी। योग अब किनसे लगाना है? उन्हीं से। क्यों? क्योंकि वही तो सबके जानते हैं, ये जो इतना बता रहे हैं वो सबका तो जानते हैं ना, हर एक आत्मा का, कि उनके रचयिता कौन है, तो वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए जो ज्ञान से उन्हें पहचान ले रहा है कि वास्तव में वो ज्ञान जो दे रहे हैं कहीं न कहीं उसे सत्य लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग होगी कि तुम आए कहाँ से हो, ये जानने की इच्छा होगी, फिर जाओगे कैसे इसकी यह भी जानने की इच्छा होगी, और उसके बाद जाने के लिए तैयार रहोगे कि नहीं होगे इसकी भी इच्छा होगी। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए तो आप लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक पढ़िए, जो बापूजी के चैनल पर ऑडियो बुक में भी है, और उनके वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी, परम शांति .org पे बुक। पढ़िए और समझिए। उनमें तो बताया बापूजी ने कि यूनिवर्स के बाद क्या है। सोलर सिस्टम से गए गैलेक्सी में, गैलेक्सी से गए यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाद उन्होंने बताया कि ग्रेट यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स का भी रचयिता, परम महाब्रह्मांड का भी रचयिता, परम परम महाब्रह्मांड। दो बार, एक बार और परम लग गया। फिर उसके आगे भी उन्होंने बताया कि उसके बाद भी एक ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, परम 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 महाब्रह्मांड। और उनका कंपोजिशन भी बताया है कि किस तरह, कितने तत्वों से बने हैं, कितने तत्व परम तत्व हैं और कितने परम प्रकाश हैं। इनका वर्णन उन्होंने उस किताब में किया हुआ है, जो पढ़ सके समझ सके तो ही वो किताब पढ़े। ना समझ में आए तो कम से कम जानने के लिए पढ़ ले, जानकारी के लिए ऐसा है क्या लिखा हुआ। तो ये ज्ञान तो वही दे सकता है जो इनसे परे हो, जो पूरा पार करके आया हो। विचार करिए, जो पूरा ऊपर से पार कर कर आया होगा वही बता पाएगा कि उसके ऊपर कौन। जैसे कहते हैं ना कि अगर जितनी पुरानी आत्मा होगी वो उतना ही सबके पूरे खानदान का नाम जानती रहेगी, उनके बाप के काम का नाम, उनके बाप का नाम, उनके बाप का नाम, उनके बाप का नाम, उनके बाप का नाम, क्योंकि उतना ऊपर से आई है, सबको सबको देखते हुए आई है, पूरे खानदान को देखते हुए आई है, इसलिए सबके नाम को जानती। समझ आया ना? उसी तरह जो ऊपर से आएगा बेहद की कला के परम धाम से, वो नीचे का सब कुछ बता, सबको बता देगा कि भैया तुम कहाँ, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, ऊपर उसके ऊपर क्या है। लेकिन हाँ, उनको ऐसा करने में मेहनत लगी है, योग लगा है और समय भी लगा है। इतना आसान नहीं था दादाजी के लिए। ठीक है, तो उनका टाइम बर्बाद मत करिएगा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ के अपने दिमाग में लगा के। ठीक है, तो बस आपने जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और पहचान भी गए होंगे कि उनके ज्ञान को कि उसके आगे क्या। इस चीज को जो जान जाता है उसका ही जीवन नया होने लगता है।
इसलिए इस वीडियो का टाइटल है कि जीवन अपने ज्ञान से नया करिए, बेहद के ज्ञान से नया करिए। और यही योग है, यही योग में अनुभव करना है कि हमारा जीवन बेहद के ज्ञान से नया हो रहा है। हम वो चीज़ जान रहे हैं जो अभी तक गुप्त है। क्यों? क्योंकि कोई शास्त्रों का और साइंस का मैच करता ही नहीं। शास्त्रों का मैच तब होता है जब साइंस को बताता है कि हाँ, अच्छा है ऐसे, तो शास्त्रों का मैच किया जाता है, अच्छा है ऐसे, इस तरह से हुआ। लेकिन बापूजी ने पहले ही बता दिया, साइंस अभी खोज रहा है। बापूजी ने पहले बता दिया कि यूनिवर्स के बाद क्या है। साइंस वाले बस अंदाजा लगा रहे हैं कि मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स बताया उन्होंने कि 17 बार यूनिवर्स का परम लगने के बाद मल्टीवर्स शुरू होता है। इसके पहले यूनिवर्स ही है, गेट यूनिवर्स, गेट यूनिवर्स, गेट यूनिवर्स, गेट यूनिवर्स। यह भी बताने वाले बापूजी। ठीक है, तो अब पहचानिए उनको ज्ञान को, क्योंकि कितना ऊंची ज्ञान है। पहचानिए ज्ञानदाता को और उनसे योग लगाइए, उन्हें याद करिए और उनके कार्य में सहयोग दीजिए। परम शांति फैला दीजिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में। तो यही है इस योग का टॉपिक, और यही था योग, ज्ञान का योग, परम शांति फैलाने का योग। किससे? अलमाइटी अथॉरिटी से जुड़कर परम शांति फैलाने का योग। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो